कि मोदी जी के पहले और मोदी जी के आने के बाद क्या शिफ्ट हुआ, क्या फ़र्क समझ में आया, कि क्या चीज़ों में परिवर्तन हुआ? बहुत बढ़िया बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कई फ़ायदे हुए और कई चीज़ें पीछे भी चली गई। फ़ायदे ये हुए कि मोदी जी के आने से पहले हम अकेले करते थे और हमको कई मंदिरों में भी अमेरिका में डिस्कशन नहीं मानते थे, क्योंकि कहते थे कंट्रोवर्शियल आदमी है, ये कुछ कहेगा कि हिंदू फोबिया की बात करेगा या ब्रेकिंग इंडिया की बात करेगा, हमको तो कंट्रोवर्शियल लगता है। मतलब जो आजकल कॉमन लोग बातचीत कर रहे हैं मीडिया में और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पहले ज़माने में इसको कंट्रोवर्शियल किया जाता था और वो अलाउ भी नहीं किया जाता था, तो हम अकेला लड़ते थे, मतलब अनटचेबल्स थे। हाँ बिल्कुल, हम अनटचेबल थे। तो ये जो उस ज़माने में हमने किया, ये मोदी वेव के पहले जो किया, अकेले किया, तो इससे हम काफ़ी मजबूत भी हो गए। हमें क्षत्रियता आई कि ये जो इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय बनना पड़ेगा, तो हमने उसके बारे में भी लोगों को कहा। मोदी जी जब आए तो ये एक तरह की ये चीज़ बहुत इजी होगी, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद सब लोग ऐसे थे। कितने बाबा रामदेव भी उनकी वेव में थे, बाकी भी कितने लोग थे जो शुरू में, ये सब मोदी जी के साथ मिलकर इन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई और फिर सारा कुछ चेंज होना शुरू हो गया। टॉप डाउन शुरू हो गया। और आरएसएस तो बॉटम अप थे ही, ग्रास रूट्स में पहले के भी थे, लेकिन जो वेस्टर्न इंग्लिश लैंग्वेज में वेस्टर्न लोग, ग्लोबल लोगों के बारे में जो उनके साथ लड़ाई होनी चाहिए भी थी, क्योंकि वो एक तरह का अलग ही कुरुक्षेत्र है, जिसको जियोपॉलिटिक्स भी कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी बात है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो ग्लोबलाइजेशन में ये ब्रेकिंग इंडिया भी ग्लोबलाइजेशन की बात है। तो वो जो लड़ाई थी वो हम अकेले कर रहे थे उस ज़माने में। तो जब मोदी जी आए तो कितने लोग और हमारे साथ जुड़ गए, कितने लोग हमारे साथ जुड़ गए। संघ के लोगों ने हमको सहायता करनी शुरू की, बीजेपी के लोगों ने हमको सहायता करने में शुरू की। हम मोदी जी को मिले थे 2013 को, उन्होंने हमको बुलाया गुजरात में, अहमदाबाद में हम उनको मिलने गए जब इलेक्शन अभी होने वाला था। उससे पहले कुछ वर्ष पहले ये हमारा एक हिंदू धर्म आचार्य सभा स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू की थी, हिंदू धर्म आचार्य सभा। तो वो उसमें बैठक होती थी, और जब पहली बैठक हुई वो अहमदाबाद में हुई थी, और उसमें वो बैप्स टेम्पल जो है प्रमुख स्वामी ने इनॉग्रेट किया। स्वामी दयानंद सरस्वती वहाँ थे और करीब 60-70 बाकी गुरु, स्वामी, अखाड़ा सब लोग आए थे। और मेरे को स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आपका कीनोट एड्रेस होगा, आपने इनको इंग्लिश हिंदी में बताना है कि क्या ब्रेकिंग इंडिया हो रहा है, क्या हिंदू फोबिया हो रहा है, क्योंकि इनको भी ये जागृति होनी चाहिए। तो वो हमारा वीडियो अभी भी यूट्यूब में है उसका, जो हमने बताया था। वो मीटिंग के बाद एक प्राइवेट मीटिंग हुई जिसमें प्रमुख स्वामी थे, बाबा रामदेव थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये LK अडवाणी थे और नरेंद्र मोदी थे। हम बैठे थे कोने में, हमको बैठने की इजाज़त दी थी। इनका डिस्कशन हो रहा था, और उसी मीटिंग में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये प्रपोज़ किया कि कैंडिडेट नरेंद्र मोदी होना चाहिए, LK अडवाणी नहीं। उस वक्त अडवाणी जी की और मोदी जी की लड़ाई हो रही थी। मीडिया में भी आ रहा था कि LK अडवाणी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं कैंडिडेट, और बाकी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को होना चाहिए। मोदी जी यंगर है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी थी, पर LK अडवाणी अपना हक समझते थे कि हमारे को होना चाहिए। तो उसको फैसला करने, वो जो फैसला हुआ वो बहुत हिस्टोरिक हुआ, और उस मीटिंग में हम थे। आप साक्षी थे? हम साक्षी थे उस हिस्टोरिकल मोमेंट के। उस हिस्टोरिकल मोमेंट में थे। वो तो ऑफ कैमरा था, पर जो बाकी लोग आए थे उनके सामने जो हमने कीनोट एड्रेस किया, उसका वीडियो तो है यूट्यूब में। तो हम उस ज़माने से मोदी जी को जानते हैं, और हम बहुत खुश हुए कि अब मोदी जी इलेक्ट हो गए, क्योंकि वो कितना कुछ कर सकते हैं जो हम लोग अकेले नहीं कर सकेंगे।